You are watching Poonch Live. बहुत मुबारकबाद करते हैं और हमारे जितने भी एमएलए हैं, लेजिस्लेटिव हैं, उन सबको हम जावेद अहमद लोन, नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ वर्कर। मैं आपको बताऊं कि आज का दिन बहुत बड़ी खुशी का दिन है जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, और खुसूसन जो है वो आज असेंबली में जो ये जो कादात पेश की गई है 370 और 35A को लेके और स्टेटहुड को लेके, मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। जब हमने कैंपेन चलाई तो उसमें हमारा ये वादा रहा लोगों से, ऑनरेबल एमएलए हवेली जनाब एजाज अहमद जान साहब की तरफ से भी वादा रहा कि इंशाल्लाह स्टेटहुड स्पेशल स्टेटस जो है वो वापस लाएंगे हम, और उन्होंने आज डंके की चोट पे असेंबली के अंदर टेबल बजाते हुए रेजोल्यूशन लाया गया और उसके बाद उसको पास किया गया। मैं मुबारकबाद देता हूँ कायदे सारी जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को और रियासत के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, और खुशी की लहर जो दौड़ी है आज, इसकी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जो आपसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए हैं ड्यूरिंग इलेक्शन वो सारे पूरे किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अजमल खान धानियाल पूंछ से पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम आज जो दफ़ा 370 पे असेंबली में बिल पास हुआ उस पे जो है गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करती है। और आज ये इतना मुसर्रत का दिन है, तमाम लोगों के चेहरों के ऊपर पूंछ एक लास्ट कार्नर है और पूंछ में आज खुशी की इतनी बड़ी लहर दौड़ गई है। जब दफ़ा 370 का बिल पास हुआ, जब ये न्यूज़ यहाँ पे आई तो लोगों के अंदर, लोगों के चेहरों के ऊपर और लोगों के दिलों के अंदर एक बहुत बड़ी मसरत और बड़ी खुशी का मुजाहिरा किया। और इस वक्त जम्मू कश्मीर, पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी लोग हैं वो आज इस दिन के ऊपर जो है इस दफ़ा 370 के बिल पास होने पे बड़ा खुशी का मुजाहिरा कर रहे हैं। हम अपनी जानब से पूंछ की पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम की तरफ से और पूरे पूंछ के लोगों की तरफ से जनाब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने जो वादा किया और वो वादा आपने पूरा किया। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ने जितने ये वादे किए हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, वो भी इंशाअल्लाह पूरा होगा। गैस 1 साल का देने का, जो 12 गैस देने के लिए, वो भी इंशाअल्लाह पूरा होगा। तो हम इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो है पूरे अपने वादों पे उतरेगी। 5 सालों के अंदर जितने काम डेली विजर्स हैं, बाकी जितने भी और मामले हैं, जितने भी मुलाजम जो है इस वक्त तक नहीं लगे हैं, नौकरियों का मामले है, इन सब के ऊपर जो है काम किया जाएगा। हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसाक शेख। ये सेलिब्रेशन हमने यहाँ पे रखा था कि आज आपने देखा होगा कि दफ़ा 370 और 35A के ख़िलाफ़ असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश हुआ है। और सबसे पहले मैं आवाम में पूंछ से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ें कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 370 और 35A के ऊपर वोट मांग रही है आवाम से, मैं उनसे आज ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मसला था जी 370 और 35A का, जो मैनिफेस्टो में लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस आई थी, उसमें मैनिफेस्टो के अंदर सबसे पहले स्टेटहुड के लिए करारदाद पेश किए। जब मिनिस्टर बने, जब मिनिस्टर ने एक करारदाद पेश की, उमर अब्दुल्ला साहब खुद दिल्ली के अंदर वो लेकर के, और आज असेंबली के अंदर 2/3 मेजोरिटी में जो है वो रेजोल्यूशन पेश हुआ है दफ़ा 370 और 35A का। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रगुजार हैं कि ये इलेक्शन जो हुआ उनके कहने पे हुआ, ये भाजपा ने कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। और उसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमें ये चीज़ कही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन के बाद आपको स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब हमें स्टेटहुड भी वापस दिया जाए। दफ़ा 370 और 35A की जहाँ तक बात है, 1947 से लेकर 5 अगस्त 2019 तक वो जो है वो हमारे पास रहा। इतने टाइम में कुछ गलत नहीं हुआ तो भाजपा
भाजपा को क्या ज़रूरत थी? भाजपा को ये ज़रूरत थी कि भाजपा ने हिंदुस्तान से इलेक्शन जीतना था दफ़ा 370 और 35A को लेकर। अगर यहाँ के लोगों को दफ़ा 370 और 35A के टूटने से फ़ायदा होता तो वो मेजॉरिटी में 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का इलेक्शन हुआ, वो मेजॉरिटी में वहाँ उनके MLA लेके आते। आपने देखा 60 MLA चाहिए थे हमें इस रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन 61 MLA 61 MLA जो है उन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश किया है। और उन 61 MLA के पीछे आप लगा लो कि कितने लोगों ने उन्हें वोट दिया है। 20,000 के हिसाब से आप ज़रूर दे के देख लो कितनी पब्लिक बनती है। उस वो पब्लिक का क्या कहना है कि हमें दफ़ा 370 और 35A दिया जाए। और हवेली की बात मैं करता हूँ, जो हवेली के लोग ये कहते थे, जो हमारी पोजीशन में थे, जी एजाज जान कुछ नहीं कर सकता, एजाज जान दफ़ा 370 और 35A को क्या करेगा? जब शेर असेंबली के अंदर गजिया, आज तो सबको पता चला कि एजाज जान क्या चीज़ है और एजाज जान क्या कर सकता है। मैं हवेली के अवाम से ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी तंजीम, उसमें यूथ के लीडर हों, हमारे जो सीनियर ब्लॉक प्रेसिडेंट है, सरपंच हजरात हैं, जितने भी लोग हैं, वो एजाज जान साहब के साथ शाना बिशाना साथ हैं। हम दफ़ा 370 और 35A के लिए आखिरी दम तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम यहाँ परेड में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारा वो मुद्दा है कि जो 5 अगस्त 2019 में जो इस रियासत के साथ, इसके तशख़्ख़ुस के साथ, इसकी शनाख्त के साथ जो कुछ किया गया था, उसके लिए जो इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, उनका जो मंशूर था कि हम 370 और 35A के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जब असम्बली शुरू हुई तो असम्बली में सबसे पहला बिल जो पास हुआ, वो जो करारदाद पेश की गई, वो 370 और 35A की पेशी की गई। यह बिल पास जो किया गया, हम सब ने इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, यहाँ के हमारे जो MLA हैं हवेली पूंछ के जनाब एजाज जान साहब को, उनको मुबारकबाद देते हैं कि हमारी आवाम के साथ जो इलेक्शन में जो वादे किए गए थे, उनमें सबसे बड़ा वादा यही था कि 370 और 35A का बिल जो था वो पास किया जाएगा। आज उन्होंने उस बिल को पास करके ये साबित किया है कि जो कुछ उन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था वो आस्ता आस्ता पूरा हो जाए। क्योंकि एक बड़ा मुद्दा हमारा यही था 370 और 35A, जिसके ऊपर लोगों ने वोट दिए थे। तभी ये बहुत बड़ी अक्सरियत से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई इसी मुद्दे के ऊपर। उस मुद्दे के ऊपर आज जो रेजोल्यूशन पास किया है, तो उसकी हम मुबारकबाद देते हैं और हम मशकूर हैं उनके कि जो वादे उन्होंने किए थे आवाम के साथ, वो पूरे हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह के हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब किबला नायत शाह साहब ने आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बयान रखा, हम आज के इस मौके पे पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं और ख़ासकर मेंढर, सूरकोट और पुंछ की आवाम कि जिन्होंने भारी अक्सरियत में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब किया। और आज के इस मौके पे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हों, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला, पूरी तंजीम जितनी है, हम उसके शुक्रगुजार हैं कि उनके मंशूर में जो पहली बात थी कि उन्होंने कहा दफ़ा 370 35A को हम पहले रेजोल्यूशन पास करेंगे। आज असम्बली का तीसरा दिन था और उन्हें सबसे पहले रेजोल्यूशन जो है दफ़ा 370 और 35A की रेजोल्यूशन को पास किया। इसलिए आज पूरी पुंछ, मेंढर, सूरकोट, पुंछ की आवाम की तरफ से हम पूरी तंजीम के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सबसे पहले दफ़ा 370 और 35A को मंशूर को वो रेजोल्यूशन पास की। मैं आज इस मीडिया के हवाले से यकीन दिलाना चाहता हूँ अपनी पूरी आवाम को कि जो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जनाब उमर अब्दुल्ला ने अपने मंशूर में बताया गया है, वो एक एक चीज़ इंशाअल्लाह पूरी होगी। वक्त लगेगा, अभी तो जनाब 10 दिन हुए हुकूमत बने हुए। जितने भी मंशूर में सारी चीज़ें हों, चाहे वो राशन का मामला हो, वो गैस का हो, वो जितनी चीज़ें सारी एक एक चीज़ इंशाअल्लाह जो है वो पूरी होगी। मैं अवाम पुंछ से गुजारिश करता हूँ आप अपनी सफ़ू में इत्तेहाद रखें। जिस तरह के पहले आपने इकट्ठे रह के बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, इसी तरह इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी एक एक जगह आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।